हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो आज हम कुछ ऐसे प्रेपोजिशन सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेपोजिशंस में बच्चों को ऑलरेडी कंफ्यूजन होता है, उसके ऊपर से कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे लगता है। एंड इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट जब हमारे क्वेश्चन में हमारे पास वो दोनों ही प्रेपोजिशंस जो है हमें एग्जाम ऑप्शंस में दिए रहते हैं। सो आज एक बहुत ही ज़्यादा जल्दी से क्विक रिविजन करेंगे जिसमें हम वो कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस को जो है एक बार से रिवाइज करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, हमारा पहला है इन एंड विद इन। इन और विद इन, इनमें डिफरेंस क्या है? इन हम यूज करते हैं किसी ऐसे टाइम पीरियड के लिए। इन एंड विद इन हम दोनों ही टाइम पीरियड्स के लिए यूज करते हैं, दोनों ही टाइम से रिलेटेड होता है। इन हम यूज करते हैं जब हम किसी फ्यूचर में, ऑलराइट, कोई टाइम पीरियड के एंड की बात करते हैं। ऑलराइट, कोई टाइम पीरियड की एंड की बात करते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न इन अ मंथ। He will return in a month. In a month का मतलब है महीने के अंत तक वो वापस आ जाएगा। इन हम यूज करते हैं फ्यूचर में कोई टाइम पीरियड के एंड के लिए, एंड विद इन हम यूज करते हैं जब हम फ्यूचर का कोई टाइम पीरियड बता रहे होते हैं और उसके बीच में ही कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल, he will return within a month, मतलब एक महीने के अंदर अंदर ही जो है वो वापस आ जाएगा। अब वो 15 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है। ऑलराइट, सो इन एंड विद इन टाइम से जब रिलेटेड होते हैं तो ऐसे यूज किया जाता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वी हैव इज इन एंड इनटू। ऑलराइट, द नेक्स्ट वी हैव इज इन एंड इनटू। अब इन आप जब प्लेस से रिलेटेड होता है, ऑलराइट, आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल में गार्डन दिया है दोनों जगह। सो प्लेस से रिलेटेड जब होता है इन, तो मतलब है किसी चीज के अंदर। ऑलराइट, आप जब किसी चीज के अंदर हो, खड़े हो या बैठे हो, तो उसको हम इन यूज करते, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। जैसे कि आई एम इन द रूम, अभी मैं रूम के अंदर हूं। ऑलराइट, शी इज इन द गार्डन, वो गार्डन के अंदर है। इनटू कब यूज करते हो? जब आप किसी चीज के अंदर को जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक्ड इनटू द गार्डन, मैं गार्डन के अंदर को जा रही हूं। ऑलराइट, आई हॉप्ड इनटू द कार, मैं गाड़ी के अंदर घुस गई या मैं गाड़ी में बैठ गई। ऑलराइट, आई हॉप्ड इनटू द कार। तो जब आप किसी स्टेबल चीज पे, किसी स्टेबल चीज के अंदर को जाते हो, वो मोशन जब हो रहा होता है तब हम इनटू यूज करते हैं। और अगर आप किसी चीज के ऑलरेडी अंदर हो, कोई स्टेबल, कोई स्टैग्नेंट चीज के अंदर, जैसे रूम हिलता ढुलता नहीं, रूम वही रहता है, राइट, ऐसी चीज के अंदर ही हो आप, तो उसके लिए आप इन यूज करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन आप कब यूज करते हो? ऑन एंड अपॉन आप कब यूज करते हो? पहला जब आप ऑन यूज करते हो वो होता है जब आप किसी चीज का स्टेट रेस्ट का बताते हो। जब आप किसी चीज का रेस्ट का स्टेट बताते हो, ठीक है, और आप उसके ऊपर हो या आप उसके पास में हो, उसके लिए जो है आप उसके ऊपर हो, स्पेशली उस कंडीशन में जो है हम ऑन यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही सैट ऑन अ बिग स्टोन। बिग स्टोन है, बड़ा पत्थर है, वो हिलता ढुलता तो रहता नहीं है, अभी हम हिल ढुल सकते हैं, वो तो हिलेगा नहीं। सो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि ही इज सिटिंग ऑन द बिग स्टोन। ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज द बुक इज ऑन द टेबल। ऑलराइट, द बुक इज ऑन द टेबल। अब अपॉन कैसे यूज करते हैं? एनी आइडिया अपॉन कैसे यूज करते हैं? अपॉन यूज करते हैं जब आप चीजों को मोशन में लाते हो, ठीक है। अगेन इन एंड इनटू वाला ही केस है ऑन एंड अपॉन का भी, जब आप चीजों को मोशन में लाते हो और इस कंडीशन में उसके ऊपर रख रहे हो। ऑलराइट, इन के केस, इन और इनटू के केस में आप चीजों को अंदर लेके जा रहे हो, ऑन एंड अपॉन के केस में आप चीजों को ऊपर रख रहे हो। अपॉन आप यूज करते हो जब आप कोई चीज को किसी साइड, किसी तरफ से मोशन में लाके किसी चीज के ऊपर रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, keep this bottle upon the table. Keep this bottle upon the table.
द बॉटल इज बीइंग केप्ट अपॉन द टेबल, मतलब वो शिफ्टिंग हालत में हो उसके लिए हम यूज करते हैं। ऑलराइट, बिसाइड एंड बिसाइड्स, इसमें क्या डिफरेंस है? एक एस का डिफरेंस है, राइट? बिसाइड एंड बिसाइड्स में डिफरेंस क्या है? बिसाइड हम यूज करते हैं जब आप किसी चीज के नजदीक होते हो, जैसे कि शी सैट बिसाइड हर मदर, ऑलराइट, साइड में, जब आप किसी चीज के साइड में हो या आपको पोजीशन बताना होता है साइड में किसी चीज का, तो आप उसके लिए यूज करते हो। यहां पे लिखा है शी सैट बिसाइड हर मदर, मतलब कि वह अपने मम्मी के बगल में बैठी थी या साइड में बैठी थी। ऑलराइट, बिसाइड्स कैसे यूज करते हो? बिसाइड्स यूज करते हो जब आपको इन एडिशन टू बोलना होता है। ऑलराइट, जब आपको ये बताना होता है कि ये चीज भी है, उसमें एडेड ऑन है, उस कंडीशन में हम बिसाइड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, देयर विल बी 5 of them for dinner besides नेहा, नेहा के अलावा 5 और लोग होंगे, तो नेहा एडेड ऑन है ना उसमें, तो नेहा के अलावा जब 5 लोग और है तो कितने लोग हैं पूरे कुल मिला के? 6 लोग, राइट? सो बिसाइड्स आप तब यूज करते हो विद द एस, आप तब यूज करते हो जब आपको इन एडिशन टू या कोई चीज एड ऑन करनी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट दैट वी हैव इज बिटवीन एंड अमंग। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिटवीन एंड अमंग का। बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच के कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ऑलराइट, बिटवीन हमेशा हम दो लोगों के बीच के कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो अमंग होता है वो आप 2 से ज्यादा लोगों के बीच के लिए आप यूज करते हो। ऑलराइट, बिटवीन का एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स बिटवीन 2 बेगर्स, 2 बेगर्स के बीच में ये एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकेंड, आई डिस्ट्रीब्यूटेड 10 रुपीज अमंग 10 पुअर चिल्ड्रन, मैंने 10 रुपए 10 गरीब बच्चों के बीच में बांट दिए। ऑलराइट, बिटवीन हमेशा 2 लोगों के लिए, अमंग हमेशा 2 से ज्यादा लोगों के लिए। ऑलराइट, प्रेपोजिशंस का ये पोर्शन है जहां पे ऐसे कंफ्यूजिंग ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं वो एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको ये दोनों ही ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बेटा अब बताओ। ऑलराइट, तो ये चीजें जो है बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आई होप आज आपके ये कंफ्यूजन्स दूर हो गए हैं, एंड इस पे जो है आप थोड़ा रिविजन करिए एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू।